नमः सकलेभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यः। संस्कृतपाठशालायाः अभिनवकक्षायां भवतां समेषामस्ति स्वागतम्। अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन की श्रृंखला को लेकर आज पुनः उपस्थित हूँ मैं आप सभी के समक्ष। आप जानते ही हैं कि संस्कृत के संस्कृतत्व की रक्षा हेतु उच्चारण और लेखन में अपेक्षित होता है शुद्धता का व्यवहार। इसलिए ही इन दिनों आप शब्दों के शुद्ध स्वरूप के लेखन और पाठन से हो रहे हैं परिचित। और इसी क्रम में आज बात ऐसे शब्द की जहां हम अक्षरों के अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों का कर देते हैं क्रम परिवर्तन। जैसे किसी शब्द में हो प्रयोग ट इस अल्प प्राण अक्षर का, तो हम वहां उस अक्षर में कर देते हैं ठ इस महाप्राण वाले अक्षर का प्रयोग। ठीक इसके विपरीत या उलट हम अक्षरों के महाप्राण और अल्प प्राण ध्वनियों का कर देते हैं क्रम परिवर्तन। जैसे किसी शब्द में हो प्रयोग ठ इस महाप्राण अक्षर का, तो हम वहां उस शब्द में कर देते हैं प्रयोग ठ के समानांतर ट इस अल्प प्राण वाले अक्षर का। तो आज हम इसी वर्ण या अक्षर विन्यास के व्यत्यय अर्थात उलट पुलट से जुड़ी अशुद्धियों के बारे में जानकर शब्दों के शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण को दृढ़ कर लेते हैं। आपको याद ही होगा कि हमने आपको पहले ही शुद्धता और अशुद्धता के कई उदाहरणों के क्रम में बताया है कि श्रेष्ठ शब्द का उच्चारण व लेखन हम में से कई श्रेष्ठ इस अशुद्ध रूप में कर जाते हैं। वस्तुतः यहाँ अर्थात श्रेष्ठ शब्द में ठ इस महाप्राण अक्षर का उच्चारण व लेखन लोग ट इस अल्प प्राण स्वरूप वाले अक्षर से परिवर्तित कर दिया करते हैं। इस अशुद्धि के कारण की ओर यदि हम ध्यान दें तो कह सकते हैं कि ठ को ट इस रूप में परिवर्तन साधारण रूप से भाषा के प्रयोग के समय मुख सुख की प्रवृत्ति के कारण से है। पर ऐसी प्रवृत्ति भाषा के परिष्कृत स्वरूप पर एक प्रकार से कुठाराघात है। यह हम भाषा प्रेमी और संस्कृत जैसी तार्किक और वैज्ञानिक भाषा के प्रयोक्ता के रूप में अवश्य ही कह सकते हैं। ठीक इसी तरह हम ट इस अक्षर को ठ इस रूप में परिवर्तित भी पाते हैं, जहां वस्तुतः ट इस अक्षर का प्रयोग करना ही शुद्ध होता है। जैसे एक शब्द है मिष्टान्न, जिसे हम में से कई मिष्ठान्न ही लिखा और बोला करते हैं, और हम यही पूरी दृढ़ता के साथ समझते हैं कि मिष्ठान्न ही शुद्ध शब्द है। और ऐसा इसलिए भी समझ लिया जाता है क्योंकि मीठा इस शब्द के लिए संस्कृत शब्द मिष्ठ ही हो सकता है। यह हमें साधारण रूप से लगता है, पर यहाँ यह साधारण जानकारी है अपूर्ण और अशुद्ध, क्योंकि मिष्ठ की जगह मिष्ट इस संस्कृत शब्द का होता है व्यवहार सर्वथा शुद्ध, अर्थात मिष्ठान्नम नहीं मिष्टान्नम ही। तो आज आपने जाना कि लेखन और उच्चारण की दृष्टि से श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठ होता है शुद्ध शब्द, और ऐसे ही लेखन और उच्चारण की दृष्टि से मिष्ठान्न नहीं मिष्टान्न होता है शुद्ध शब्द। तो संस्कृत सीखने के क्रम में हमें रखना होता है उच्चारण और लेखन पर अधिक ध्यान। यह आप मुझसे बार बार संस्कृत पाठशाला में सुन ही रहे हैं, पर कितना अच्छा हो कि बस कुछ बातें या उच्चारण के सिद्धांत भर हम याद रख हम स्वयं के ही शिक्षक बन जाएं, और फिर जैसे जीवन में हर ओर हम बेस्ट या श्रेष्ठ ही चाहते हैं, वैसे ही उच्चारण और लेखन में भी हम श्रेष्ठ हो जाएं। और ऐसा होते ही हमारी संस्कृत पाठशाला हो सकेगी अधिक सार्थक और सफल। पर इसके लिए चाहिए होता है हमें आपका अधिक अवधान। तो आप ऐसे ही अधिक अवधान के साथ सीखते रहें उच्चारण की शुद्धता के विज्ञान को। इति निवेदयन् भवदीयाम् अनुमतिं प्रार्थये पुनरागमनाय। तावत् पुनर्मिलामः। नमो नमः।